मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अब देखिए महाराज, भक्त सुबह शाम भगवान को भोग लगाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, क्या ये मूर्ति को भोग लगा रहे हो, कौन खा रहा है? कभी भगवान को खाते हुए देखा है तुमने? मूर्ति कैसे खाएगी? तो भक्त क्या कहता है, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। 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 वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। मैंने कई बार देखा है माताएं भगवान को, बाल कृष्ण को लोरी सुनाती है सुलाते वक्त। कौन कौन सुनाता है लोरी? नहीं, कई ऐसे भक्त हैं जो लोरी भी सुनाते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है देखने वालों को कि भाई क्या तुम लोरी सुना रहे हो, भगवान सोते नहीं है क्या? कैसे है तुम्हारे भगवान? कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम।
ही नींद भी उठ जाएगी। लगता है और किसी और को नहीं चाहता कि भगवान नाचे। कोई बात नहीं, इसका उत्तर इस तरह भक्त क्या देते हैं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, सुतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नारायणं जानकी वल्लभम, रामो नारायणं जानकी वल्लभम्। जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अब लोग कहते हैं, भक्तों से पूछते हैं कि तुम नृत्य भी कर रहे हो, भगवान को सुला भी रहे हो, तुम खिला भी रहे हो, भगवान ने कभी तुम्हें दर्शन दिए? क्या करेंगे? तो लोग कहते हैं क्या ये पागलपन है, कभी देंगे तुम्हें दर्शन? तो भक्त क्या कहता है? याद आएगी उनको कभी ना कभी, 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 कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, 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 राम नारायणं जानकी वल्लभम्। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए माताओं ने कितना प्यारा नृत्य किया। आप लोग क्या शर्मा रहे थे? भगवान के समक्ष नृत्य करने से कभी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि जिन्होंने इनके आगे नृत्य कर लिया, जो इनके आगे नाच गया, फिर से संसार में नाचना नहीं पड़ता किसी के आगे।
चलिए कथा आगे बढ़ाते हैं। तो अब नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि आप ऐसी कथा लिखिए जिससे भक्तों का हृदय पिघले, उनको कन्हैया प्यारा लगने लगे। आपने अब तक ज्ञान प्रधान कथा बहुत की, अब प्रेम प्रधान कथा करें। अब महाराज व्यास जी कहते हैं आप ही बताइए क्या करना है, क्या लिखूं। तो नारद जी ने बताया, उन्होंने कहा मैं तुम्हें तात्पर्य बताता हूँ। कथा सुनने से प्रभु के प्रति प्रेम जागे तथा संसार के विषयों के प्रति वैराग्य जोग आ जाए, तो कहेंगे कि कथा सुनो। व्यास जी ने कहा आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए फिर। नारद जी कहते हैं आप ज्ञानी हैं, आप अपना स्वरूप भूल गए हैं क्या? समाधि में जाइए, जो दिखे वही लिखिए। इसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक से भाग गए, वापस चले गए। व्यास जी ने प्राणायाम से दृष्टि अंतर्मुख की। उन्हें वहां हृदय गुफा में बालकृष्ण दिखे, भगवान दिखे। जब व्यास जी को लीलाओं का दर्शन हुआ, लेकिन नारद जी ने उन्हें स्वरूप का भान करा दिया। अब इसके परिणाम स्वरूप व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। तो इस प्रकार भागवत जी की रचना। देखिए ऐसा नहीं है कि भागवत में सिर्फ भक्ति कीर्तन ही है, इसमें ज्ञान तत्व भी बहुत है, ज्ञान भी बहुत है। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों मिलते हैं, किंतु इसका प्रधान विषय प्रेम है। अब परीक्षित को निमित्त बनाकर व्यास जी ने ये भागवत जी की रचना की। भागवत विशेषतः संसारियों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए। सूची वर्णन करते हैं। व्यास जी वक्ता व गणेश जी लेखन का कार्य करते हैं। व्यास जी बोलते हैं, गणेश जी लिखते हैं। देखते देखते 18,000 श्लोकों का यह दिव्य ग्रंथ तैयार हुआ। व्यास जी को लगा कि अब हमारा अवतार का कार्य पूरा हुआ। अब वो कहते जो मेरी भागवत का आश्रय लेगा उसे कली का भय नहीं होगा। किंतु व्यास जी को ये चिंता हुई कि ग्रंथ तो मैंने बना दिया, इसका प्रचार कौन करेगा? प्रचार के लिए भी चाहिए कोई ना कोई। तो उन्हें ध्यान आया अपना पुत्र शुकदेव, जिन्होंने जन्म लेते ही संन्यास ले लिया था। अब भागवत जी के श्लोक व्यास जी अपने चेलों को रटा देते हैं और कहते हैं कि अब तुम वन की ओर जाओ और इन श्लोकों को गुनगुनाओ। क्यों कहा ऐसा अभी पता चलेगा। अब एक चेला जाकर उस गुफा के बाहर, जिसमें शुकदेव जी ध्यान कर रहे थे अंदर, एक श्लोक गुनगुनाने लगा। इसीलिए वन में जाने को कहा, क्योंकि शुकदेव जी तो आते नहीं है, तो उनके पास जाकर सुनाया। एक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है और दूसरे में स्वभाव का वर्णन है। पहला श्लोक वो गुनगुना रहे हैं। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर तिलक लगाया है, मुकुट धारण किया हुआ है, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प लगे हुए हैं, शरीर में पीला पीतांबर और गले में वैजंती माला। और वैजंती माला भी 5 प्रकार के फूलों से बनी हुई, नॉर्मल माला नहीं, बहुत नखरे कहीं आते हैं और इतने सुंदर लग रहे हैं, मानो अभिनय करता कोई श्रेष्ठ नट हो। तो इस प्रकार श्लोक में भगवान के स्वरूप का, उनके गुणों का वर्णन किया हुआ है। अब शुकदेव जी ने श्लोक सुना, उन्हें श्री कृष्ण का स्वरूप बड़ा भाया, उन्हें पसंद आ गए कृष्ण। उनको ध्यान में अति आनंद आया।
उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि अब निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे, सगुण साकार की सेवा करेंगे। ठीक है, व्यास जी सफल हो रहे हैं। अब क्या, शुकदेव जी ने जैसे ही सोचा कि अब मैं सगुण साकार की सेवा करूंगा, तो उन्हें ध्यान आया कि सेवा करने के लिए तो बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होगी, और कन्हैया की सेवा, जैसे माखन मिश्री चाहिए, जिसके घर में इतना माखन है फिर भी वो मैया से कहता है कि मैया मुझे बाहर का माखन चाहिए, घर का अच्छा नहीं लगता। और कन्हैया तो ऐसा है कि मांग कर भी बड़े प्रेम से खाते हैं, नहीं दोगे तो मांगेगा, तो कहते हैं अगर मुझसे मांग लिया माखन मिश्री तो मैं कहाँ से लाऊंगा। कहते भैया हमारा तो निराकार ध्यान ही बढ़िया है, निराकार ब्रह्म को कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही कोई सोचते हैं, चेला दूसरे श्लोक का गायन शुरू कर देता है। तो वो आश्चर्य है, वो कहते हैं आश्चर्य है कि दुष्ट पूतना ने स्तनों में विष लगा के जिनको मारने के लिए, जिनको दुग्ध पान कराया, उसको भी इतनी सुंदर गति भगवान ने दी, इतनी बड़ी पापी को। तो इनकी शरण हम ले सकते हैं, क्योंकि दयालु भी बहुत है कन्हैया। पूतना जैसों को उन्होंने इतनी अच्छी गति दी, तो मैं तो चल जाएगा मेरा काम। तो ठीक है, उन्होंने सगुण साकार की सेवा करने का निश्चय किया। शुकदेव जी के मन में शंका थी, वो अब खत्म हो गई। अब वो बाहर आते हैं और चेलों से बोलते कि आप हैं कौन, ये श्लोक में आप मुझे आगे और सुनाएंगे। तो वो कहते हैं कि हमें तो भैया गुरुजी ने 2 ही श्लोक रटाए थे, अब आपको आगे सुनने हैं तो आपको गुरुजी के पास जाना होगा। शुकदेव जी कहते हैं चलो। अब शुकदेव जी पहुंचते हैं व्यास जी के पास दौड़ते हुए, कहते हैं कि क्या ये प्रसाद हमें भी मिलेगा। व्यास जी प्रसन्न, वो तो सफल हुए अपने कार्य में। वो कहते ये भागवत आप जैसे परम पात्रों के लिए ही है। वो कहते कि तुम हमारे पुत्र भी हो, इसके लायक परम हंस पात्र भी हो, तुमको नहीं दूंगा ये प्रसाद तो और किसको दूंगा। तो इस प्रकार फिर व्यास जी ने शुकदेव जी को संपूर्ण भागवत श्रवण कराया। सबसे पहले शुकदेव जी ने व्यास जी से ये वाणी प्राप्त करके सम्राट परीक्षित जी को गंगा तट पर सुनाई, जो हम अब आगे जानेंगे। तुरंत शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज शुकदेव जी तो परमहंस थे, माना हमने, किंतु परीक्षित भी परमहंस थे क्या, उनको तो ये भागवत श्रवण करवाई। तब सूत जी ने कहा अब मैं तुम्हें परीक्षित जी का पूर्ण चरित्र सुनाऊंगा। तो शौनक आदि ऋषियों ने सुनाया। वो कहते हैं जिस समय कौरव महाभारत युद्ध हारे और मारे गए, तो पांडव विजयी होकर अपने शिविर की ओर लौट रहे थे। तो भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि आज हमने धर्म युद्ध विजय किया है, तो विजयोत्सव तो बनता है, हमें इसका महोत्सव मनाना चाहिए। तो वो पांडवों को शिविर से अन्यत्र कहीं ले जाते हैं। अब देखिए, पांडव जिस शैया पर शयन करते थे उस पर पांडव के 5 पुत्रों को सुला दिया। अब जो पांडव हैं उन्होंने भी युद्ध, पांडव के जो पुत्र हैं उन्होंने भी युद्ध में भाग लिया था, और वो भी एक से बढ़कर एक महारथी थे, सर्व एक महारथ, और वो देखने में भी बिल्कुल पांडवों जैसे दिखते थे। अब घायल पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा गया, बेस्ट फ्रेंड परम मित्र, कर्ण भी थे और अश्वत्थामा भी। अश्वत्थामा गया, बोला मित्र तुम्हारी ये दशा आज क्यों हुई है पता है, अगर मैं सेनापति होता ना तो आज ये दशा नहीं होती। दुर्योधन ने कहा मित्र जो हुआ सो हुआ, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। अश्वत्थामा ने कहा बोलो क्या करना है। अब देखिए, जो कल हमने जाना था ना कि मनुष्य अपने सुख में सुखी नहीं होता, दूसरे के दुख में सुखी होता है। अब देखिए आगे कहते मित्र क्या चाहते हो बताओ। तो दुर्योधन कहता है कि हम 100 भाई थे और अब एक भी नहीं रहे,
और दुश्मन 5 भाई, और उनमें से एक भाई को भी आँच नहीं है। मैं ये चाहता हूँ तो उनमें से किसी एक भाई का सर काट कर मेरे आगे लाओ। वो कहता है मुझे इससे भी ज्यादा दुख ये है कि वो पांचों के पांचों बचे हुए हैं। हम भाई गए वो तो दुख है, उससे भी ज्यादा दुख है कि वो सारे बचे हुए हैं। अश्वत्थामा कहते हैं तुम एक की बात करते हो, मैं पांचों का सर काट के लाऊंगा। तो अब अश्वत्थामा जाते हैं वहां और रात को पांडवों के शिविर में जाकर सोए हुए पांडवों के पुत्रों का सिर काटकर वो अश्वत्थामा के पास ले जाता है, दुर्योधन के पास। दुर्योधन कहते हैं कि ये क्या किया तुमने, ये पांडवों का सिर नहीं, पांडवों के पुत्रों का सर है। अब भाई दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। दुर्योधन कहता तुमने तो हमारे परिवार में, हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। वो इतना दुखी होता है कि वो निष्प्राण हो जाता है, वो चल बसा। अब अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करता है, अश्वत्थामा भागता है। अब भाई सुबह जब पता चलता है प्रातःकाल द्रौपदी को अपने पुत्रों के निधन के विषय में, वो बड़ी दुखी होती है। अब देखिए माँ के आगे उसके पुत्रों के शव हैं, माँ को दुख तो होगा। माता द्रौपदी ने अपने पुत्रों के शवों को देखकर बिलखना शुरू कर दिया। तो अर्जुन कहते हैं देवी तुम क्षत्राणी हो, तुम दुखी मत हो। अर्जुन ने गांडीव उठाकर प्रण किया कि जिसने भी हमारे पुत्रों का ये हाल किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया तो अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं ये तेज जो मेरा पीछा कर रहा है ये क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मास्त्र है। तो तुरंत अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। अब जैसे ही दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगते हैं तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। अश्वत्थामा को वापस लेना नहीं आता था, बस छोड़ना आता था। तो उनके कहने पर अर्जुन ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है और अश्वत्थामा को उसके हाथ पैर बांध के घसीटते हुए द्रौपदी के आगे ले जाते हैं। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा, अर्जुन ने उनसे पूछा कि ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, इसे क्या दंड देना है बताओ। तो द्रौपदी ने जब उसे देखा तो प्रणाम किया। अब महाराज देखने वाले स्तब्ध रह गए, चौंक गए, चंबित हो गए कि जिस माता के पुत्रों का हत्यारा उसके सामने हो और वो उसे प्रणाम करे, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन ने कहा द्रौपदी आप ये क्या कर रही हो, ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, फिर भी इसको तुम प्रणाम कर रही हो। द्रौपदी ने कहा पुत्रों का हत्यारा बाद में है, पहले ये ब्राह्मण और तुम्हारा गुरु पुत्र है। गुरु पुत्र तो गुरु के तुल्य ही होता है। अब महाराज द्रौपदी की इस धर्म निष्ठा को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। हम लोग तो सामान्य अवस्था में भी धर्म कर्म का कार्य छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं धर्म। इतना सा संकट आया नहीं, हम नहीं करके पूजा पाठ। और द्रौपदी के लिए आज इतनी विपत्ति है, इतना आपत्ति का समय है, लेकिन वो अपने संस्कारों का त्याग नहीं करती। वो अपने पुत्र के हत्यारे को इसलिए प्रणाम कर रही है क्योंकि वो ब्राह्मण है और गुरु पुत्र है। अब वो उसके बाद अर्जुन से निवेदन करती है कि महाराज इसको कुछ मारना मत, इसको छोड़ दो। वो कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं पुत्र शोक में डूबी हूँ इस प्रकार हमारी मूल माता भी पुत्र शोक में डूबे। मेरे तो पति हैं, आप सबके सहारे में जी लूंगी, उनका तो कोई नहीं है, उनका तो पति भी नहीं रहा, पुत्र है वो भी चला जाएगा तो कैसे नहीं, इसे छोड़ दो। इतने में भीम से आया, भीम है वो। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता कौन है क्या है, मैं इतना जानता हूँ कि मेरे पुत्रों का हत्यारा है, इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
अर्जुन ने भगवान की ओर देखा कि भाई अब आप बताओ क्या करें। भगवान ने कहा मैं क्या बताऊं, शास्त्र बताते हैं क्या करना है क्या नहीं। अब शास्त्रों में तो आया है कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी मनुस्मृति को मान्य रखकर उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान करना ये उसकी मृत्यु करने बराबर है। अतः अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा, उसके माथे पे जो जन्म सिद्ध मणि थी उसे निकाल दिया। अब महाराज अश्वत्थामा कहते इससे बढ़िया तो मार ही दिया होता, क्योंकि वो तेजहीन हो गया। अब अश्वत्थामा को लगा कि इन्होंने तो भैया मेरा अपमान कर दिया और अब मैं इसका बदला लूं। ब्राह्मण को अपमान बिल्कुल प्रिय नहीं, इसलिए कभी ब्राह्मण, वैसे तो किसी का अपमान नहीं करना चाहिए कि शास्त्रों में आया ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए, किंतु यहाँ मार भी नहीं सकते थे और कार्य भी उसमें ऐसा किया था तो उसका अपमान करना पड़ा। उत्तरा के गर्भ में पांडवों का उत्तराधिकारी है, तो वो सोचता है कि उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश होगा। ये सोचकर उसके गर्भ में वो ब्रह्मास्त्र उस तरफ छोड़ देता है। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास पहुंची। श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित जी का रक्षण करा और इस दुविधा का निवारण करा। अब सब ठीक हो गया है और अब महाराज युधिष्ठिर का राज तिलक करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका वापस चले गए। 12वें अध्याय में परीक्षित जी की जन्म की कथा है। उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा बालक कैसा होगा। ब्राह्मणों ने कहा वैसे तो सारे ग्रह दिव्य हैं, सब ठीक है, किंतु मृत्यु स्थान की कुछ गड़बड़ी है। उसकी मृत्यु सर्पदंत से, सांप के डसने से। महाराज ये सुनकर युधिष्ठिर जी को बड़ा दुख हुआ, परेशान हो गए। ब्राह्मणों ने उन्हें आश्वस्त किया कि चिंता मत करो, मृत्यु कैसे भी हो, भले सर्प के काटने से हो, किंतु इन्हें सद्गति ही मिलेगी, क्योंकि इनके जो बाकी ग्रह हैं बहुत शुभ हैं। कुंडली के 9वें स्थान में स्वग्रही बृहस्पति अगर उच्च के हैं जिसके, वो धर्मात्मा होते हैं। अब परीक्षित जी दिनों दिन बड़े हो रहे हैं। 14वें तथा 15वें अध्याय में धृतराष्ट्र पांडव मोक्ष की कथा है। 16वें अध्याय में परीक्षित चरित्र का आरंभ है। परीक्षित महाराज महाराज युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया कि भैया हमारा कार्य हो चुका है, हमें चलना चाहिए। परीक्षित जी को राज सिंहासन दे दिया, वो राजा बन गए। पांडवों ने द्रौपदी को साथ में लेकर हिमालय की दिशा को चले गए। वहां केदारनाथ में उन्होंने भगवान शिव जी का पूजा किया। उसके आगे निर्वाण पथ है। चलते चलते सभी का पतन हुआ। महाराज धर्मराज सदैव स्वर्ग गए देह के साथ युधिष्ठिर, क्योंकि वो धर्मात्मा थे। पांडव प्रभु के धाम गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी धर्म को छोड़ा नहीं था। अब महाराज परीक्षित राज करने लगे। उन्होंने धर्म से प्रजा पालन किया, अश्वमेध यज्ञ भी किया। एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। क्या हुई? परीक्षित जी दिग्विजय करने के लिए निकले। घूमते फिरते वो सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे। वहां वो देखते कि काला पुरुष लकड़ी से पीट रहा है बैलों को। बैल धर्म का स्वरूप है यहाँ और गाय पृथ्वी का स्वरूप। गाय की आंखों में अश्रु बह रहे हैं, रो रही है। धर्म रूपी बैल उनसे उनके दुख का कारण पूछता है। पृथ्वी कहती है भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक से अपनी लीला समाप्त कर ली है और अब कलयुग की दृष्टि पृथ्वी पर पड़ चुकी है। सूत जी वर्णन करते हैं इस अध्याय में धर्म की व्याख्या की गई है। सत्य, तप, पवित्रता, दान, ये चार ही धर्म के प्रधान अंग हैं। अब देखिए इन चारों का समन्वय ही धर्म है। अगर जो इस चारों तत्वों से परिपूर्ण है
वही धार्मिक है। क्या क्या? सत्य, तप, पवित्रता, दान। दान बहुत सुना सुना लग रहा है ना, दान बहुत किया जाता है आज के समय में। कौन कौन मानता है दान बहुत है? पवित्रता, सत्य, तप हो ना हो, दान है। बिल्कुल सही है। क्यों? सत्युग में ये चारों तत्व थे, चारों चीजें थी। त्रेता में सत्य चला गया, बचा तप, पवित्रता, दान। द्वापर में तप भी चला गया, तो बचा पवित्रता और दान। अब आया कलयुग। कलयुग में सब चला गया, बचा केवल दान। इसलिए आज के समय दान बहुत होता है, सुनने में भी आता है। ऐसा नहीं है, सत्य पवित्रता लोगों में आज भी है, किंतु दान बहुत किया जाता है और ये अच्छी बात है। दान भी एक धर्म है। दान एकम कलौनिके। परीक्षित ने देखा बैल केवल एक ही टांग पे खड़ा है और एक व्यक्ति उसे मार रहा है। ऐसा परीक्षित ही देख रहे हैं वहां। राजा ने उससे पूछा, तेरे ये 3 चरण किसने काटे? तुम्हें यह दुख किसने दिया? तो धर्मरूपी बैल ने कहा, राजन, मेरे दुख का कारण आप ही सोचो, सोच लो खुद। तो राजा समझ गए ये व्यक्ति कलयुग है। महाराज परीक्षित कलयुग को दंड देने के लिए जा ही रहे थे कि कलयुग महाराज के चरणों में आ गया। कली ने कहा, राजन, मुझे क्षमा करो। परीक्षित जी ने कहा, मैं तुझे नहीं मारूंगा, किंतु तू मेरे राज्य से बाहर निकल जा। कली ने परीक्षित जी से कहा, राजन, पूरी पृथ्वी में तो आपका राज्य है, अब मैं कहाँ जा सकता हूँ? तो परीक्षित जी ने उसे 4 स्थानों में रहने की जगह दी। कौन कौन से 4 स्थान? द्यूत अर्थात जुआ पहला, मदिरा दूसरा, नारी संग तीसरा, हिंसा चौथा। इन 4 स्थानों में अधर्म है। कलयुग का वास। जुआ, मदिरा, नारी संग, हिंसा। अब भाई कली कहता, मुझे तो कोई भी अच्छा स्थान नहीं मिला, कोई अच्छा स्थान भी दे दो। परीक्षित जी कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम स्वर्ण में रहो। स्वर्ण में रहने की अनुमति कली को मिल जाती है। अनीति द्वारा धन कमाने वाले को कली दुखी करता है, तो कभी भी अनीति से धन नहीं कमाना चाहिए। ये आगे आने वाली पीढ़ी को भी परेशान करता है। अगर कोई अनीति से धन कमाता है, ये हमें आगे भी पता चलेगा, क्योंकि वो धन आपके वारिस को भी दुखी करता है। जितना सुख ये अनीति वाला धन देता है ना, ये विनाश की ओर ही ले जाता है। ये आनंद विनाश की ओर ले जाने वाला आनंद है। धर्म से हमें कमाना चाहिए, गलत तरीके से नहीं कमाना चाहिए। बैल की तीनों टांगे परीक्षित जी ने फिर लगा दी, अर्थात धर्म की पुनः स्थापना कर दी। एक दिन परीक्षित जी को जिज्ञासा हुई, देखूं तो मेरे दादा ने मेरे लिए क्या क्या रखा हुआ है, क्या क्या छोड़ा है। अब वो एक पेटी में उन्हें स्वर्ण मुकुट मिला, जब वो ढूंढने लगे सोने का मुकुट। राजा ने मुकुट पहन लिया और वो मुकुट जरासंध का था। भीम ने जबरदस्ती मुकुट ले लिया था, तो उस मुकुट के द्वारा परीक्षित जी के अंदर कली आ जाता है, मतलब कली का प्रभाव पड़ जाता है। अब महाराज आज तक कभी भी परीक्षित जी ने शिकार नहीं किया था। उस दिन वो बहुत सारे जीवों की हत्या कर देते हैं, क्योंकि वो शिकार के लिए चले जाते हैं। चलो ये तो किया। अभी वो एक ऋषि के आश्रम जाते हैं, समीक ऋषि के आश्रम। अब वो ऋषि है, वो समाधि में लीन है। परीक्षित जी ने सोचा कि मैं राजा हूँ, मैं आया हूँ यहाँ, और ये मेरा स्वागत सत्कार करने के मुझे समाधि में लीन है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं समाधि में जाने का। ऐसा होता है, देखिए इन पर कली का प्रभाव पड़ रहा है, हम कली के लिए। कभी कभार हमें भी ऐसा लगता है, जब कोई फोन नहीं उठा पाता तो इसने जानबूझ के मुझे इग्नोर करा। कोई रास्ते में जा रहा है, देखा नहीं, इसने जानबूझ कर अनदेखा करा।
क्योंकि हमारी गलती नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। किंतु भागवत जी से हमें पता चल रहा है ना, तो कथा सुननी चाहिए, अध्यात्म की ओर जाना चाहिए। यही छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालती हैं। अब देखिए, बुरा लगा परीक्षित जी को, वो कहते हैं अभी बताता हूँ। उन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया, इतना बड़ा पाप है। अब समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। उन्हें जैसे ये बात पता चलती है, वो बड़ी क्रोध से भड़क जाते हैं। वो परीक्षित जी को श्राप दे देते हैं। वो कहते हैं, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला ना, आज से 7वें दिन तुझे तक्षक सांप डसेगा। सांप, तक्षक सांप डसेगा। अब महाराज परीक्षित जी मुकुट उतारते हैं। मुकुट उतारते ही उन्हें ज्ञान होता है, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, मैंने ऋषि का अपमान किया। अब वो इतने दुखी हैं, उन्हें प्रायश्चित करना है। उन्होंने ग्रह त्याग किया, अन्न जल छोड़ दिया और गंगा तट पर वो चले गए। कहते हैं, अब मैं प्रायश्चित करूंगा। अब बड़े बड़े ऋषियों को जैसे ही ये बात पता चली, वो मिलने आ गए। अब राजा ने उन्हें अपने पाप की पूरी बात बताई कि मैंने क्या किया। कहते हैं, मैं अधम हूँ, मैंने इतना बड़ा पाप किया है। अब वो ऋषियों से निवेदन करते हैं कि मेरा मरण सुधारे, मृत्यु मेरी सही हो जाए, ऐसा कुछ मुझे उपाय बताइए कि मेरी सद्गति हो। अब महाराज कोई भी ऋषि कथा सुनाने को, उपाय बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। भगवान सुखदेव जी को प्रेरणा देते हैं कि वहां जाओ, वो शिष्य योग्य है, उसे जाकर कथा सुनाओ। सुखदेव वहां पधारे गंगा तट पर। परीक्षित जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ठीक है, अब भाई उन्हें वो अपना पाप सुनाते हैं कि मैंने तो ये कर दिया। और फिर वो प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से, परीक्षित जी, पहला प्रश्न, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बस जिसकी मृत्यु आने ही वाली है? मनुष्य का कर्तव्य क्या है, उसे क्या श्रवण करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए? तीसरा, भजन करना चाहिए। ठीक है, ये 3 प्रश्न पूछे। वो बोले, तो घबराता क्यों है, 7 दिन में मैं तुझे श्री कृष्ण के दर्शन करवाऊंगा। वो कहते हैं कि राजन, जो समय बीत गया उसे भूल जाओ, वर्तमान में रहो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान सुधारो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। मेरे नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य उज्ज्वल होगा। तो हमें कभी भी भूत के विषय में नहीं सोचना चाहिए, जो हो गया हो गया। भविष्य की भी नहीं सोचनी चाहिए, वर्तमान में जो चल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भूत को हम बदल नहीं सकते। भविष्य में जो होगा, जो हम अभी कर रहे हैं, उसी का प्रभाव भविष्य में पड़ेगा, तो वो वर्तमान का आउटपुट होगा, रिजल्ट होगा, परिणाम होगा। तो इस प्रकार परीक्षित जी को श्राप मिला। तो इसके आगे क्या होता है कि सुखदेव जी कहते हैं, छोटा सा उपाय है, जो देखिए, मृत्यु के मालिक भी भगवान ही हैं। मृत्यु को जीतना है, उनको जीत लो। उनको कैसे जीतेंगे, उन्हें मना लो। लेकिन महाराज बड़े लोग मानते नहीं है, भगवान कृष्ण बड़े नखरे वाले हैं, इनको किस प्रकार मनाया जाता है? भजन कीर्तन। तो हमें भजन कीर्तन करना चाहिए, तो हम भजन कीर्तन करेंगे, क्योंकि अब नींद भी बहुत आ रही है ना। थोड़ी थोड़ी देर में उठाना पड़ता है सबको, खेल खिलाना पड़ता है। ऐसा नहीं, कीर्तन भी बहुत जरूरी है, कीर्तन के बिना भगवान मिलते नहीं। आप लोग कीर्तन का नाम लेते ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कल से देख रही हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है, हम कीर्तन करें। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है
सवरिया प्यारे मुरलिया वाले हाँ सवरिया प्यारे जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले 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 बाहो सवरिया करे ए मुरलिया वाले बाहो सवरिया करे ए सवरिया करे ए सवरिया प्यारे बाहो मुरलिया वाले सवरिया प्यारे ए मुरलिया वाले जीवन है तेरे। आप किसके हवाले हैं? किसी और के लग नहीं रहा। अगर उनके हवाले हैं तो उनके हवाले हो जाओगे। अभी आप पृथ्वी माता के हवाले हो, अगर उनके हवाले हैं तो उनके रंग में फिर रंग जाओ, तब मानेंगे ठाकुर जी की हाँ उनकी जो भूमिकाएं होती थी, उनके जो प्रेमी भक्त होते थे, अगर उनको अपना मानते थे, अपना जीवन उनको देते थे तो वो पूरी तरह से रंग जाते थे, फिर भूल जाते थे अपने आप को। और आप सब बैठे गए जीवन तेरे हवाले हो लिया, तो वो बात नहीं बनेगी, खाली कह रहे हो है नहीं। अगर है तो खड़े होकर आनंद ले लो, पूरी तरह से ले लो, है ना। क्योंकि कीर्तन में बैठ के ताली बजाना, संकीर्तन करना, गाना और साथ में नृत्य करना तो संपूर्ण हो गए, है ना। सब कुछ होना चाहिए। और खाली बैठ के ताली बजाओगे तो भगवान कहेंगे ऐसा करो बेटा, ताली बजाओगे तो भगवान भी ताली बजा देंगे लोग घर में, है ना। तो तरह से बुलाएंगे और भी क्या फायदा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले बाहो सवरिया प्यारे बाहो मुरलिया वाले बाहो सवरिया प्यारे बाहो मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरे हाथ की हम कठपुतली तेरे हाथ तेरे हाथ की तेरे हाथ की तेरे हाथ की हम कठपुतली तेरे हाथ की हम कठपुतली तेरे हाथ की चाहे तू जैसे न चाहे मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले हाँ हो मुरलिया वाले ये हो सवरिया वाले हाँ हो मुरलिया वाले ये हो सवरिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो मुरली तेरे हाथ की हम तो मुरली तेरे हाथ की
की चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ये हो सबरिया प्यारे, हाँ हो मुरलिया वाले, ये हो सबरिया प्यारे, ये हो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। दीवाने सब तेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन, तेरे मोहन, तेरे मोहन, तेरे मोहन, तेरे मोहन, हम दीवाने तेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन। अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ हो मुरलिया वाले, ये हो सबरिया प्यारे, हाँ हो मुरलिया वाले, ये हो सबरिया प्यारे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बिहारी लाल की। एक प्रश्न है मुझे, अभी ये माताएं नृत्य के लिए उठी, इधर भी लोग नहीं उठे, क्यों? इनकी लड़ाई है। देखिए, भगवान के आगे शर्माएंगे तो संसार में परेशान नहीं होंगे। भगवान को कीर्तन नृत्य यही पसंद है। भगवान के समक्ष नाचने में कैसे शर्म? लोगों के आगे नाचने में शर्म होती है? आप सारे भक्त हैं और हम भगवान के आगे नाच रहे हैं। संसार में नाचने का मन है मुझे लगता है, नहीं है तो उठे क्यों नहीं? खड़े होकर ताली बजा देते हैं। हाजिरी लगानी होती है। अभी हम जैसे विद्यालय में लगती है ना बच्चों की अटेंडेंस, आप भगवान के आगे हाजिरी लगते हैं। नाचेंगे नहीं तो भगवान गिनती में नहीं लेंगे आपको कि आगे आपको श्रवण करें। ये तो ऐसे लग रहा है कि जबरदस्ती सलाह दी है किसी ने, बस बैठ के सुनो। तो करना पड़ेगा। देखिए, अब कथा 3 बजे से होगी, तो 3 बजे आप पहुंच जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज जितनी देर में आएंगे उतनी लेट करना चाहिए। अब कई बार तो मैंने देखा भक्त आ रहे हैं, आधी कथा हो चुकी है। चलो हाजिरी देने तो आ रहा, नृत्य करना पड़ेगा। देखिए, कल से मैंने इतनी लंबी कथा सुनाई जाएगी कि सब सो जाएंगे, तो कीर्तन बहुत कम हो। चाहते हैं कीर्तन हो? कौन कौन चाहता है कीर्तन हो? कीर्तन में ज्यादा मजा आता है ना, समझ गए? कथा में भी आता है, कीर्तन में ज्यादा। मैंने कथा करी, पूरी कथा सुनाई, मैंने कहा माताएं भजन करेंगी, नृत्य करेंगी, आप कर ही नहीं रही हैं। अब हम कीर्तन करेंगे और नृत्य करेंगे दबा के, जब तक भगवान आ ना जाए।
कल से भगवान आपके साथ यहाँ आके बैठे तब बुलाना है उन्हें। तो बहुत नखरे दिखाता है कन्हैया, नचा के ही रहेगा, नाचना पड़ेगा। अभी हमारे पास समय है, कीर्तन करते हैं, कथा विराम हो चुकी है आज की, इसके आगे हम कल श्रवण करेंगे। अगर मुझे लगा कि कीर्तन में मजा नहीं आ रहा है, कल मैंने सबको सुला देना। अध्यात्म की बातें होंगी फिर सारी, करना है नृत्य खड़े होकर, सब खड़े हो जाओ। यहाँ के सबसे पहले खड़े होंगे, मुझे मैंने देखा है कौन कौन सी माताएं खड़ी नहीं हुई, उनके ज्यादा मार्क्स आएंगे जो इतनी बार नृत्य कर चुके हैं। ये माता तो हमेशा करती है, ये माता कर ही नहीं रही, वरना मैं कथा करते हैं फिर आगे अध्यात्म सुनते हैं। उठ जाओ, मैं भी करूँगी। कुछ मांग, इतने प्यारे भजन कर रहे कुछ हैं मांग नहीं रही है, वो सब खड़े करने को बोल रहे हैं। आप तो ऐसे बैठे जैसे कुछ देवी जी ने कुछ बोल दिया और प्रॉपर्टी लिखा चलो आप, तो कुछ मांगना नहीं है, आप सब खड़े हो जाओ, सब खड़े होने के लिए बोला है। अभी लोग तीनों भैया वो सलाह कर रही है बैठ कर कि खड़े होने की नहीं, इतना बड़ा काम करने को बोल रही है ना, तीनों की सलाह हो रही है अभी। खड़े हो जाओ भाई इतने प्यारे भजन कर रहे हैं, आपके पैर रख क्यों नहीं रहे? राधे 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 राधे। ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, ओ श्याम सपनों में प्यारी सूरत दिखाता दोनों हाथ ऊपर उठाओ पहले सब लोग, और ताली बजा के नाचते हुए, कोई खड़ा नहीं रहेगा दरबार में, सभी। ओ शाम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, ओ शाम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, ओ शाम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, ओ प्यारी सूरत दिखाता, ओ प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुझे सूरत दिखाता क्यों नहीं, मुझे सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, ओ प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं।
मेरे नैनों में सूरत शाम की हो मेरे नैनों में सूरत शाम की हो मेरे नैनों में सूरत शाम की हो मुझे दिल से लगाता हाँ मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं जाम सपनों में आता क्यों नहीं वो सदियों से भटक रहा दरबार सदियों से भटक रहा दरबार वो सदियों से भटक रहा दरबार सदियों से भटक रहा दरबार मुझे दर पे बुलाता हाँ मुझे दर पे बुलाता क्यों नहीं मुझे दर पे बुलाता क्यों नहीं राम सपनों में आता क्यों नहीं ओ राम सपनों में आता क्यों नहीं ओ प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं वो तेरे प्यार में आना पागल हूँ तेरे प्यार में आना पागल हूँ ओ तेरे प्यार में आना पागल हूँ तेरे प्यार में आना पागल हूँ वो पूरा पागल बनाता हाँ पूरा पागल बनाता क्यों नहीं शाम सपनों में आता 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 क्यों नहीं ओ पूरी सूरत दिखाता क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं शाम सपनों में आता क्यों नहीं ओ राधे 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 राधा रानी सरकार की देखिए कितना सुंदर नृत्य, कितनी अच्छी एनर्जी आई, ऊर्जा दी थी सब में आपने। हो गई कसरत, कसरत भी होनी चाहिए। बहुत सुंदर लगा, इतनी देर आप लोगों ने नृत्य किया। एक निवेदन है मेरा, 3 बजे से कथा होगी तो कल समय पर आप सभी पहुंचे। 3 से 6 होगी, 6 बजे सब हो चुका होगा, क्योंकि माताओं का और भी अन्य कार्य होते हैं, घर जाते हैं।